सिल करसोग में 4 जगह पे आधी रात को बादल फट गए। ना ही सिग्नल है ना ही लाइट है। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम बहुत पुराने ज़माने में जी रहे हैं। जो हमने पाइप्स बिछाए हुए थे वो भी सारे के सारे टूट गए और इस खेत को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम फिर से लग जाएगा। हमारे बगीचे का सबसे बड़ा पेड़ और सबसे पुराना पेड़ है ये भी टूट गया। जो कितने सारे सेब ड्रॉप हो गए और वो पौधा सारा का सारा टेढ़ा हो। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन के 1 बजे से। सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ, हमारे हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एंट्री मार दी है और मानसून ने एंट्री कुछ इस तरह से मारी है कि सब कुछ तहस नहस कर दिया। हमारी अपनी तहसील करसोग में 4 जगह पे आधी रात को बादल फट गए हैं और रातों रात जानवरों को शिफ्ट करना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह के लिए और लोगों को घर खाली करने पड़े। कुछ लोगों के घर बह गए, एक डेड बॉडी भी रात को ही मिल गई थी और कुछ लोग अभी तक गायब है और रोड सारे ब्लॉक हो चुके हैं। और अभी मैं खेत आई हूँ घास लेने के लिए क्योंकि मम्मी भी कल के करसोग गए थे, वो भी फंस गए हैं वहाँ पे। रोड सारे के सारे ब्लॉक हो चुके हैं। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं हिमाचल आने का, पहाड़ों में घूमने का, तो अभी के लिए अपना प्लान सोचना भी बंद कर दो क्योंकि आजकल पहाड़ों में आना बहुत रिस्की हो सकता है। तो अभी मुझे घास निकालना है और खेतों में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, पेड़ पौधे गिर गए हैं और लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी घास लेने के लिए आई हूँ मैं अपने सेब के बगीचे में। इससे 2 फायदे हो जाते हैं, एक तो घर को घास चले जाते हैं और दूसरे हमारे ये खेत खाली हो जाते हैं क्योंकि जो ये एप्पल प्लांट्स है ना, इसमें जितना ज़्यादा घास होगा उतना ही वो इन प्लांट्स के लिए हानिकारक होगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इन पौधों के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा घास नहीं हो। और हमारे बगीचे में आप ये सेब देख सकते हैं, कितना अच्छा कलर इसमें आ गया है और आज तो बारिश हुई है तो ये ज़्यादा ही कुछ खिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये लगाऊंगी हाथ की सेफ्टी के लिए, ताकि जितना जल्दी मैं घास काटूँ मेरा हाथ ना कट जाए। हमारे ना यहाँ पे सुबह से बिल्कुल भी फ़ोन में किसी की भी नेटवर्क नहीं है, नो नेटवर्क कवरेज एरिया है सभी के फ़ोन में। ना ही सिग्नल है ना ही लाइट है। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम बहुत पुराने ज़माने में जी रहे हैं। और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा स्लाइड हुआ है, ऊपर से कम आधा खेत नीचे आ गया है। और यहाँ पे एक छोटा सा एप्पल प्लांट भी है, ये भी पूरा का पूरा नीचे आ गया और इस खेत को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम फिर से लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बड़ी दरार यहाँ पे आ गई है। थोड़ा बहुत तो यहाँ से खेत नीचे खिसक गया है और ये दरार ना इतनी लंबी है, यहाँ तक है ये इस खेत में। और नीचे वाला खेत भी हमारा ही है और ये वाला खेत भी हमारा ही है। और वहाँ पे एक और स्लाइड हुआ है, देखो आपको दिख रहा होगा। और ऊपर देखो वहाँ से भी स्लाइड हुआ है नीचे को। और ये स्लाइड यहाँ तक हुआ है और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा दरार आ गई है यहाँ पे। और ये वाला खेत तो आधे से ज़्यादा भी नीचे जा रहा है। और अगर ये नीचे चला गया होता ना तो वहाँ के 2-3 पौधे हमारे पूरे ही टूट जाते। और यहाँ पे एक नाशपाती का पेड़, ये भी टेढ़ा ही हो गया, ये भी गिरने वाला है अब। ओ माय गॉड गाइस, जितना सोचा भी नहीं था ना उससे भी ज़्यादा नुकसान। ये देखो मैं बताती हूँ आपको, ये आप ऊपर से देख रहे हैं कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। नीचे हमने पाइप्स बिछाए हुए थे वो भी सारे के सारे टूट गए। और यहाँ पे देखो इतना बड़ा सेब का पौधा था, ये भी पूरा का पूरा टेढ़ा ही हो गया। और नीचे देखो कहाँ तक, और सेब तो टहनियाँ टूट गई। और नीचे देखो कितने सारे ड्रॉप हुए हैं सेब इससे। ये देखो मतलब कि ये हुई है अंधाधुंध तबाही। ये देखो पूरी की पूरी टहनियाँ टूट गई इसकी। ओह माय गॉड, मेरा पाँव भी सिल जा रहा। और यहाँ पे प्लांट्स हमारे कुछ और थे, एप्पल प्लांट्स। देखो वो एक सेब का पौधा है, वो तो पूरा का पूरा इसी में ही डूब गया। और ये देखो कैसे सेब के पौधे बेचारे नीचे डूब गए इसी में। ओह माय गॉड गाइस, मैंने इतना तो सोचा ही नहीं था जितना यहाँ पे देखने को मिल रहा। ये देखो सेब तो इतने सारे ड्रॉप हो गए जो कि आपको दिख रहे हैं ऊपर से। नीचे देखो प्लांट्स तो बेचारे इसी में ही दब गए सारे के सारे। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो ये वाला पौधा, ये बड़ा वाला पौधा था, और एक देखो नीचे सबसे बड़ा हमारे बगीचे का सबसे बड़ा पेड़ और सबसे पुराना पेड़ है ये भी टूट गया, गिर गया, ये जड़ से ही उखड़ गया। और ये देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा अंधाधुंध तबाही है। ये मानसून की बस शुरुआत है, अभी तो जुलाई 1 है आज। अभी जुलाई का पूरा महीना, अगस्त का पूरा महीना बाकी है, अभी पता नहीं क्या क्या ही होगा। और ये देखो नीचे सबसे बड़ा पेड़ हमारा ये वाला था, सबसे पुराना पौधा हमारे बगीचे का, ये भी बेचारा नीचे से जड़ से ही उखड़ गया, ख़त्म हो गया टूट के।
और अगर मैं आपको व्यू यहाँ से बताऊँ तो व्यू कुछ इस तरह का है सामने का। मैं घास से वापस घर पहुंच गई हूँ और यहाँ पे खा रही हूँ ये टेस्टी टेस्टी प्लम काट के। फ्रेंड्स, अभी आ चुकी हूँ मैं जंगल और शाम के 5 बज गए हैं और मैंने अपनी 3 गाय साथ में लाई है जंगल घास चरने के लिए। और ये मेरे पास है कुट्टू। अब ना लोग इसको लोहे की वायर का बनाते हैं, पहले ये लकड़ का हुआ करता था, जंगलों से पेड़ों से निकलता था ये। क्योंकि लकड़ का कुट्टू जो होता है ना, वो कहीं अगर जैसे मान लो हम यहाँ पे इकट्ठा करेंगे, छेनी से इकट्ठा करते हैं हम यहाँ पे, अगर मान लो कहीं बीच में पत्थर आता तो वो जल्दी टूट जाता था। और ये वाला पक्का होता है, ये वाला टूटता नहीं है, तो इसलिए लोग अब इसको बनाते हैं, हमेशा के लिए रह जाता है। तो वो रही मेरी 3 की 3 गाय। ये आगे वाली दोनों गाय जो है आजकल दूध देती है और ये वाली छोटी सी बछड़ी है। जंगल में बहुत अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है यहाँ पे। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो यहाँ पे मेरे पास एक बहुत बड़ा सा पुराना सा चील का पेड़ है और इसमें एक प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है। ये इस तरह से कुछ, ये इसमें आज कुछ तो पानी भरा हुआ है ना, बट कुछ इसमें नीचे बिरोजा भरा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये वही बिरोजा है जिससे कि ग्लू वगैरह बनता है बाद में जाके। और ये कुछ प्रोसेस होता है इस तरह से। चिल के पेड़ को पहले इसके बाहर वाले छिलके को छील लिया जाता है, फिर इसमें कुछ इस तरह से कट लगा दिए जाते हैं और इसमें फिर तेज़ाब डाला जाता है, फिर ये निकलता है इस तरह से बिरोजा। और इसके लिए धूप ज़्यादा ज़रूरी होती है, बारिश में ये ज़्यादा निकलता नहीं है। जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतना ज़्यादा बिरोजा देता है चिल का पेड़। मेरे को एक और बात याद आ रही है ना, जब हम काफ़ी छोटे हुआ करते थे ना, तो हमारे पास कोई छाते नहीं होते थे और हम होते थे पशुओं के साथ आए हुए। बहुत सारे बच्चे गांव से सभी होते थे आए हुए मैक्सिमम। उस टाइम तो पशु भी बहुत ज़्यादा होते थे, एक घर में कम से कम 12-15 पशु होते थे। और उस टाइम कोई छाते नहीं होते थे। जब हम ऐसे ग्वाले आए होते थे ना और दिन में बारिश आ जाती थी, तो हम ऐसे पत्थरों के बीच में छुप जाते थे नीचे इसमें इसको बोलते हैं हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में डुआर। तो हम याद रखते थे कि कहाँ जैसे हमें ऐसा डुआर मिलेगा और जब बारिश आएगी तो हम इसके नीचे जल्दी से छुपने के लिए आ जाते थे, क्योंकि इसमें हमारा बचाव हो जाता था, इसमें हम भीगते नहीं थे। ये देखो, ये काफ़ी गहरे जैसे होते हैं पीछे के लिए और इसके नीचे हम बड़े आसानी से चले जाते थे। इंसानों के साथ ना दुख ही दुख होते हैं हमेशा। बारिश लगी तब दुख, अब बारिश रुक गई है, मैं काम कर रही हूँ तब भी मेरे को पसीने पसीने आ रहे, तब भी दुखी है। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इसको मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको यही बोलूँगी कि अपने घर पर रहो और सेफ़ रहो। बाय बाय, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग पे। बाय ब्रोन्यू, बाय।